पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 से 53 पद। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि वह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और मानमिन की 11,000 शाखा और संघी कलीसियाओं के सदस्य जो पूरे संसार भर से यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, होंडुरस, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, जापान, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, बेल्जियम, नीदरलैंड, चाइना, जापान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, इंडिया, मंगोलिया, इजिप्ट, इज़राइल, केन्या, युगांडा, कोंगो, ब्रोंडी, रुआंडा, नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका और स्थानीय कलीसिया के सदस्य और जो पूरे संसार भर से इंटरनेट के माध्यम से इस सभा में शामिल हैं। अब मैं आपको स्वर्ग के ऊपर चौथा संदेश दूंगा। पिछले संदेश में मैंने आपको प्रतीक्षा स्थल के जीवन के बारे में बताया था। वो आत्माएं जिन्होंने अभी तक उद्धार पाया है और जो स्वर्गलोक के भारी परिसर में उस प्रतीक्षा स्थल में है, मैंने आपको उनमें से कुछ प्रतीक्षा स्थल के लोगों के बारे में बताया था। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो स्वर्गलोक के भारी परिसर में नहीं रह सकते, लेकिन वो हमेशा के लिए ऊपरी कब्र में रहेंगी। वो आत्माएं हैं जो अपने माता के गर्भ में ही मर गए, इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा सकती। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि वो आत्माएं जो गर्भ में ही मर गई, वो इस योग्य क्यों नहीं है कि वो वहाँ पर प्रतीक्षा स्थल में जाएं। और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि उनका पूरा का पूरा शरीर अभी नहीं बना था गर्भ में जब वो इस पृथ्वी पर थे। तो फिर किस तरीके का आत्मिक रूप उनका होगा? और इसके अलावा मैं आपको उन आत्मिक देहों के बारे में बताऊंगा, वो आत्माएं जो अभी स्वर्ग के प्रतीक्षा स्थल में हैं, और मैं आपको पुनरुत्थानित देह के बारे में बताऊंगा। हम आत्माएं जो बचाई गई हैं, जिन्होंने उद्धार पाया, जब वो पुनरुत्थानित होंगे तो वो किस तरीके की देह को पहनेंगे। और मैं आपको स्वर्गीय देह के बारे में बताऊंगा जब हम श्वेत न्याय सिंहासन के सामने पहुंचेंगे। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, और इसलिए अब ये चाहते हैं कि उनकी त्वचा वो मणि रत्न की तरह चमकीली हो। अगर किसी व्यक्ति का कद छोटा है तो वो अपने कद की चिंता करते हैं। कुछ लोग अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं, कुछ लोग अपने वजन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर को छोड़ेंगे तो आप सचमुच में महसूस करने पाएंगे कि आपको इन शारीरिक चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आप पुनरुत्थानित देह पहनेंगे और उसके बाद जब आप स्वर्गीय देह को लेंगे, तो फिर आप महसूस करेंगे कि पिता परमेश्वर का प्रेम वो कितना ज़्यादा महान है, जिन्होंने यहाँ तक कि आपके रूप को, आपके त्वचा के रंग को भी बदल दिया। इसीलिए कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 2 पद कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। मैं आप सबसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि आप अपना मन इस पृथ्वी पर की चीज़ों पर नहीं, जो केवल कुछ ही समय के लिए है, लेकिन आप अपना मन स्वर्ग की चीज़ों पर लगाएं जो कि अनंत है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब कोई शिशु गर्भ में होता है तो उस शिशु को आत्मा 5 महीना के गर्भावस्था के बाद दी जाती है। उसको 6ठे महीने में आत्मा दी जाती है। अगर वो शिशु, अगर उसका गर्भपात गर्भावस्था में ही हो जाए 6 महीने से पहले, क्योंकि उसका अभी ऐसा स्तर नहीं आया है कि उसको आत्मा मिले, तो उसका आने वाले जीवन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। जानवरों के पास भी कोई भी आत्मा नहीं होती, इसलिए जब वो मरते तो उनका सब कुछ वहीं ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब कोई शिशु, अगर उसका गर्भपात किया जाता है तो उसका सब कुछ वहीं पर ख़त्म हो जाता है, अगर उस समय तक उसने आत्मा प्राप्त नहीं किया है। केवल परमेश्वर के ही हाथों में जीवन और मृत्यु है। अगर कोई गर्भपात कराता है तो ये बिल्कुल साफ तौर से परमेश्वर की इच्छा के विरोध में खड़ा होना है। आप कैसे कहेंगे कि ये एक छोटा पाप है? अगर आप अपनी मर्जी से गर्भपात कराते हैं तो फिर ये हत्या करना है। निश्चित तौर से आपके ऊपर एक बड़ी सजा आएगी और आपको इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम विश्वासियों को, जो कि परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी गर्भपात नहीं कराना चाहिए, चाहे वो 5 महीने से पहले हो, यहाँ तक कि उन्होंने अभी आत्मा प्राप्त नहीं किया है, या फिर वो जो पहले से अपनी आत्मा को प्राप्त कर चुके हैं। मैंने पिछले सप्ताह कुछ पश्चाताप के पत्रों को प्राप्त किया
और उन्होंने कहा कि जब वो पहले दूसरी कलीसियाओं में जाते थे तब वो नहीं जानते थे कि गर्भपात कराना वो पाप है, और उन्होंने बहुत बार ऐसा पाप किया क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं थी, इसलिए उन्होंने बहुत बार गर्भपात कराया। इसलिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में से गुजर रहे थे और उनके साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन तब उनकी अगुवाई हमारी कलीसिया में की गई। अगर वो परमेश्वर के वचनों को सुनते तब वो समझ पाते कि ये सचमुच में एक बड़ा पाप है, और तब वो महसूस कर पाते कि इसी कारण से वो बहुत सी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। इसीलिए वो होम बलि चढ़ाते और वो मुझसे अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करने को कहते। जब कोई गर्भावस्था में शिशु मरता है तो केवल परमेश्वर कुछ ही शिशुओं को छोड़कर उनमें से लगभग परमेश्वर सभी शिशुओं को उद्धार देते हैं। और वो कुछ ऐसे मामले हैं जब उनके माता पिता या फिर उनके पूर्वज, जब वो परमेश्वर के विरोध में खड़े होते हैं और उन्होंने परमेश्वर के विरोध में बहुत सी बुराइयां की, यहाँ तक कि गर्भावस्था के समय उसमें बहुत सी बुराइयां आती हैं। आप बहुत बार ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनका परमेश्वर के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन वो फिर भी बार बार परमेश्वर पर दोष लगाते हैं और वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर बुरा है। उनका कलीसिया के साथ कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन वो पास्टर पर और कलीसिया के लोगों पर दोष लगाते हैं। वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, उनका परमेश्वर के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो पवित्र आत्मा के कार्यों के विरोध में बोलते हैं। वो पवित्र आत्मा का न्याय और निंदा करते हैं। जब इस तरीके के बुरे लोग, जब वो बच्चों को गर्भावस्था में प्राप्त करते हैं तो हर एक प्रकार की बुराई वो उस गर्भवस्त शिशु को भी मिलती है। और जब 6 महीने की गर्भावस्था के बाद शिशु का अगर वो गर्भपात कराते हैं तो वो नहीं बचाया जा सकता। वो आत्माएं नहीं बचाई जाएंगी और उनको अधोलोक में डाल दिया जाएगा। ये उन पर लागू होता है जो 6 महीने के बाद गर्भपात कराते हैं। और कुछ मामलों को छोड़कर बहुत सी आत्माएं जो गर्भवस्त शिशु होती है और जो गर्भ में ही मर जाती हैं, उनमें से बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। वो शिशु जो गर्भावस्था में ही मर जाते हैं, वास्तव में उनके पास दिमाग होता है लेकिन वो खाली होता है। और जब ये गर्भस्थ शिशु मरता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आती है, लेकिन उसके पास पूरी तरीके से मनुष्य का आकार नहीं होता, क्योंकि उसकी गर्भावस्था का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उनके पास आँख, नाक, कान, मुंह होगा, लेकिन वो पूरी तरीके से बने हुए नहीं होंगे। उनके प्राण का रूप उनके आत्मा की तरह दिखाई देता है। और जब ये आत्माएं ऊपरी कब्र में उठाई जाएंगी और जब ये आत्माएं वहीं पर रहेंगी अंतिम पुनरुत्थान तक, जब अंतिम पुनरुत्थान का समय आएगा तो इन आत्माओं की देह वो बहुत तेजी से बढ़ेगी और वो 33 वर्ष तक की उम्र तक की होंगी। जिस तरीके से जब हम किसी एक बीज को किसी एक पात्र में रखते हैं तो वो बढ़ता है, उसी तरीके से वो आत्माएं भी तेजी से बढ़ेंगी। निश्चित तौर से उनमें से सभी वो अपने स्वभाव के अनुसार होंगे। आत्माएं वो बहुत तेजी से 33 वर्ष तक की उम्र के जैसे व्यक्ति के समान होंगी और वो अपने आप को सत्य के ज्ञान से भरेंगी। ये बिल्कुल उस तरीके से है जिस तरीके से आदम ने अदन की वाटिका में सीखा। परमेश्वर ने आदम को इस तरीके से बनाया जैसा कि वो 33 वर्ष का पुरुष हो, क्योंकि उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे सिखाया, उसे जीवन का ज्ञान सिखाया एक एक करके। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, क्या पहले अंडा आया या फिर पहले मुर्गा आया? क्या पहले अंडा आया? और मगरमच्छ भी, वो भी अंडे से ही पैदा होते हैं। और फिर मगरमच्छ में पहले अंडा पहले आया या फिर मगरमच्छ पहले आया? पहले मगरमच्छ आया। और दूसरे जानवरों के साथ भी ऐसा ही है। चीता पहले आया या फिर उसका बच्चा पहले आया? चीता पहले आया। बाइबल हमें साफ तौर से बताती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और तब उनको शुक्राणु और अंडाणु दिए। तो फिर ये दूसरे जानवरों के साथ भी ऐसा ही है और दूसरे कीड़े मकोड़ों के साथ भी ऐसा ही है।
इसलिए परमेश्वर ने स्वयं उसे सत्य के ज्ञान को सिखाया बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। जिस तरीके से आदम के अंदर कोई भी बुराई नहीं थी जब वो बनाया गया और फिर वो अदन की वाटिका में रहा, तो वो आत्माएं जिन्होंने गर्भ से उद्धार पाया है वो अपनी कब्र में रहेंगी। जब उनके पास एक समय में शारीरिक देह थी तो उसमें भी पापमय स्वभाव था। इसीलिए आत्मिक कर्म और उनके स्तर के अनुसार वो आदम के नीचे होंगी जो कि अदन की वाटिका में रहता था। और वो आत्माएं स्वर्ग में नहीं जा सकती, लेकिन उन्हें ऊपरी कब्र में रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने मनुष्य जाति की जुताई का अनुभव नहीं किया। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तो फिर उन आत्माओं का आत्मिक रूप कैसा होगा जिन्होंने मनुष्य जाति की जुताई का अनुभव किया है और जिन्होंने उद्धार पाया और जो स्वर्गलोक के प्रतीक्षा स्थल में इंतजार कर रही हैं। आत्मिक रूप उनके आत्मा के रूप से संबंधित है। हर एक प्राणी जो इस पृथ्वी पर है, यहाँ तक कि मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, उनका अपना कुछ न कुछ आकार होता है। इसी तरीके से आत्मा का भी अपना एक ढांचा होता है जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती है। जब कोई एक व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा जो उसके शरीर के जैसे दिखती है वो उसके शरीर से बाहर आती है। वो जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं वो इसे देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भी बच्चे की तरह दिखती है। अगर कोई जवान मरता है तो उसकी आत्मा भी जवान की तरह होती है और बूढ़े व्यक्ति की आत्मा उसी की तरह दिखाई देती है। जब हर कोई व्यक्ति वो व्यक्तिगत तौर से मरता है, लेकिन उस हमारे आत्मिक रूप में कोई भी अपंगता या फिर कोई भी दाग या फिर कोई भी धब्बा नहीं होता, उसमें कोई भी झुर्रियाँ या फिर कोई भी दाग नहीं होता और उसमें ना ही कोई दाढ़ी होती है जिस तरीके से हमारे शारीरिक शरीर में होता है। कुछ लोग वो अपनी बीमारियों के कारण मरते हैं, लेकिन उनका आत्मिक रूप वो स्वस्थ रहता है और वो सुंदर होता है। इसलिए जब किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा वैसे ही दिखती, लेकिन वो बूढ़ी नहीं होती और ना ही उनकी आत्मा कमज़ोर होती। इसीलिए यहाँ तक कि अगर किसी दुर्घटना के समय आपकी बाजू कट गई है तो आपके आत्मिक रूप में दोनों की दोनों बाहें होंगी। यहाँ तक कि अगर आप अपनी एक आँख को किसी कारण से खो भी दें तो भी आपके आत्मिक रूप में, आपके आत्मिक ढांचे में दोनों ही आंखें होंगी। इसलिए कोई मायने नहीं रखता कि किस समय में वो रहा। हर एक आत्मा का आत्मिक रूप या फिर आत्मिक ढांचा जिन्होंने उद्धार पाया है उनकी सफ़ेद त्वचा होगी और वो सफ़ेद कपड़े पहनेंगी। हर एक आत्मा की ज्योति वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से चमकेगी उसके अनुसार कि कितना ज़्यादा उन्होंने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखा और कितने ज़्यादा वो पवित्र हैं। और स्त्रियों के बालों की लंबाई वो बिल्कुल उनके विश्वास के अनुसार अलग अलग होगी और इसके अनुसार कि कितना ज़्यादा उन्होंने अपने हृदय को आत्मा के अनुसार जोता। वो स्त्री जो संपूर्ण आत्मा में, उसके बाल वो कमर से भी नीचे की होंगी और जो स्त्री चौथे स्तर पर है उसके बाल वो कमर तक की होंगी। जिन्होंने हर एक प्रकार की बुराइयों को दूर किया और जो पवित्र बने, ये कमर से लगभग 9 इंच ऊपर होंगे और पुरुषों की लंबाई भी अलग अलग होगी। जो भी हैं, जिन स्त्रियों के बाल जो कमर से थोड़े से ऊपर होंगे वो तीसरे स्वर के राज्य में जाएंगे और जो लोग यरूशलेम में जाएंगे उनके बाल वो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे तक हैं। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने उद्धार पाया है। स्त्रियों में जो कि पहले दूसरे स्वर के राज्य में जाएंगी उनके बाल वो उनके कंधों से नीचे होंगे। ये उनकी लंबाई के बारे में है जो कि बालों की लंबाई है। जिनके अभी लंबे बाल नहीं हैं, इसलिए जब उनको वहाँ पर हम उनके बालों की लंबाई को देखेंगे तो फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरीके के स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे। विशेष तौर से यरूशलेम चौथा राज्य, तीसरा राज्य, या फिर वो आत्माएं कहाँ पर जाएंगी। और हर एक पुरुषों के बाल वो गर्दन तक के होंगे। इसलिए हम यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखते जिसके बाल लंबे हों, जिसके गर्दन तक के बाल हों। जब आप किसी भी चित्रकार या फिर आप किसी कवि को देखते हैं तो उनके बाल कंधों तक के होते हैं। हम में से बहुत से पुरुषों के बाल वो हमारी गर्दन से भी नीचे होंगे। जितना ज़्यादा हम स्वर्गीय राज्य में ऊंचे पद पर होंगे उतना ही ज़्यादा हमारे बाल वो गर्दन से नीचे होंगे।
मैं आशा करता हूँ कि आप सभी उस आत्मिक स्वरूप के बारे में समझ गए होंगे जो कि आत्माएं अभी स्वर्ग में वो स्वर्गलोक के प्रतीक्षा स्थल में है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, वो जो स्वर्ग में अभी प्रतीक्षा स्थल में है वो मरने वाली देह को नहीं पहनेंगे, लेकिन जिस तरीके से आत्मा और प्राण मिलेंगे, इसलिए वो आत्माएं जो अभी स्वर्ग में प्रतीक्षा स्थल में है, जो अभी अंतिम पुनरुत्थान का इंतजार कर रहे हैं, और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह हवा में आएंगे तो फिर वो पुनरुत्थानी शरीर को पहनेंगे जो कि मिटने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें शुरुआत से ही उस पुनरुत्थानी देह को दे सकते थे, तो फिर क्यों परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप दिया और पुनरुत्थानी दे दी और फिर स्वर्ग दे दिया। लेकिन मैं आपको जल्दी ही इसके बारे में बताऊंगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 51 से 53 पद कहता है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वो नाशवान देह वो अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह ये अमरता को पहन ले। ये उन विश्वासों के लिए है जो पहले मर गए हैं और जो अभी कब्रों में है, और फिर हम सभी बदल जाएंगे। मैं आपको इसके बारे में जल्दी ही बताऊंगा, किस तरीके से नाशवान देह किस तरीके से वो अविनाश को पहन लेगी और किस तरीके से यह मरणहार देह ये अमरता को पहन लेगी। जिस तरीके से इस बाइबल पद में कहा गया है, जब हमारे प्रभु वो दोबारा से हवा में आएंगे तो वो आत्माएं जो भी प्रभु में सो गई हैं और जो भी प्रतीक्षा स्थल में है, वो सबसे पहले वहां से आएंगी और वो सब उस अविनाशी और उस अमरता देह को पहन लेंगी जब वो उन कब्रों में से जी उठेंगी। यह बिल्कुल प्रभु के मिलने के जैसा होगा। अगर हम मिलान शब्द का प्रयोग करें तो 100 साल पहले लोग इसे नहीं समझते, लेकिन आजकल लोग इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और वो लोग जो अभी जीवित हैं वो उस नाशवान और उस अमरता देह को उस क्षण में पहन लेंगी और फिर वो हवा में उठा लिए जाएंगे। इसे हम प्रभु का दूसरा आगमन कहेंगे। यहाँ पर ये सभी इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं। वो जो आत्माएं वो जो अभी कब्र में है वो सबसे पहले पुनरुत्थानी शरीर को पहनेंगी और फिर वो हवा में आएंगी और वो हवा में वो प्रभु से मिलेंगी, जो कि वो आत्माएं हैं जो भी स्वर्गलोक में अभी प्रतीक्षा स्थल में इंतजार कर रही हैं। ये आत्माएं वो प्रभु के साथ उस प्रभु के दूसरे आगमन के साथ आएंगे। आप बाइबल में इसे देख सकते हैं जो प्रभु के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। प्रभु वहां पर उन सभी के साथ आएंगे और वो हवा में दूसरे स्वर्ग में आएंगे जहां पर 7 साल का विवाह भोज होगा, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो विवाह भोज होगा। पुनरुत्थानी शरीर और आत्मा वो एक साथ मिल जाएंगी। ये मिलान की तरह होगा, वो दोनों मिल जाएंगी तो उनमें फिर आत्मा प्राण और शरीर होगा। अब आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रियाएं हैं। इसलिए जो ऊपरी कब्रों में होंगे वो पहले आएंगे और वो प्रभु से मिलेंगे, और फिर जो इस पृथ्वी पर है उसके बाद वो प्रभु से मिलेंगे और फिर प्रभु के साथ जाएंगे। उनका शरीर पुनरुत्थानी शरीर में बदल जाएगा और फिर वो हवा में उठा लिए जाएंगे, और इसे हम प्रभु का दूसरा आगमन कहेंगे। ये हमारी अविनाशी देह, हम फिर उस पुनरुत्थानी देह के साथ हम अपने प्रभु से हवा में मिलेंगे। हम इस पुनरुत्थानी देह के साथ 7 साल के विवाह भोज में जाएंगे और फिर हम 1000 सालों के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। तो फिर पुनरुत्थानी देह और फिर स्वर्गीय देह में क्या अंतर होगा, मैं आपको ये बातें बाद में बताऊंगा। लेकिन जो भी है, जब आप इस पृथ्वी पर आएंगे तो ये पृथ्वी बिल्कुल अलग होगी। 7 साल के महाकाल के दौरान यहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध होगा और बहुत से श्राप होंगे और यहाँ पे बहुत सी गंदी चीजें होंगी, और फिर प्रभु इन सभी चीजों को साफ करेंगे और इस पृथ्वी को साफ करेंगे। यहाँ तक कि हवा वो भी साफ की जाएगी और हवा में भी कोई प्रदूषण नहीं होगा। हम यहाँ पर 1000 सालों के लिए रहेंगे। मैं आपको प्रकाशनों के संदेश में इसके बारे में बताऊंगा।
तो फिर पुनरुत्थानित देह और स्वर्गीय देह में क्या अंतर है? सबसे पहले पुनरुत्थानित देह, उसका आकार इस तरीके से होगा जिस तरीके से कोई व्यक्ति 33 वर्ष का होता है। जिस तरीके से हमारे प्रभु ने 33 वर्ष तक की उम्र तक इस पृथ्वी पर सेवकाई की, और ये सभी पर लागू होता है, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति हो या फिर जवान हो। सूर्य सबसे ज्यादा दिन के समय में चमकीला होता है, दोपहर के समय में। इसी तरीके से हमारी मनुष्य जाति की जो चरम सीमा है वो 33 वर्ष है। एक व्यक्ति जो 30 साल की उम्र का होता है वो बहुत से तरीकों से अनुभव करता है, और एक व्यक्ति जो 40 वर्ष से ऊपर है फिर उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन जो 33 साल की उम्र के लगभग होता है वो सुंदर होता है। अगर आप 40 साल के हैं तो फिर अब आप बूढ़ा होना शुरू हो गए, और अब आपकी ऊर्जा वो पहले से कम है। अब आप अपनी तुलना उसके साथ कर सकते हो, उन फूलों के साथ, जिस तरीके से जब फूल खिलता है और उसके बाद वो मुरझाना शुरू हो जाता है। 33 साल की उम्र के बाद हमारी उम्र वो ढलनी शुरू हो जाती है, और उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, और फिर हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती। हमारे मुंह पे झुर्रियाँ हो जाती हैं, और फिर त्वचा भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है। और जिस तरीके से फूल मुरझा जाते हैं उसी तरीके से फूलों के लिए भी खिलने का समय होता है। जिस तरीके से फूल खिलते हैं उसी तरीके से हमारी उम्र भी वो 33 सालों तक खिलती रहती है। इसलिए परमेश्वर ने उद्धार पाई हुई आत्माओं को आशीषित किया, जहाँ पर वो उस नाशवान और उस अमरता देह को पहनेंगी जिस तरीके से कोई व्यक्ति 33 वर्ष का हो। पुरुषों की लंबाई वो 198 सेंटीमीटर होगी, और स्त्रियों की लंबाई वो उनसे एक हाथ छोटी होगी, लगभग 170 सेंटीमीटर हो सकती है। हर कोई अपने सबसे सुंदर रूप में होगा। आपके शरीर वहाँ पर पतले होंगे। कुछ लोग जब उनका पेट बड़ा होता है वो मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लेकिन अगर फिर आप स्वर्ग में जाएंगे तो फिर आपको इन सभी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे देह, ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें अनंत स्वर्ग का राज्य देना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पुनरुत्थानित देह ये अविनाशी होगी, और इस पुनरुत्थानित देह में मांस और हड्डियां भी होंगी। इसलिए पुनरुत्थानित देह ये वास्तविक है। पुनरुत्थानित देह में हम खा सकते हैं, हम पी भी सकते हैं। इसलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो फिर आप जीवन का फल खाएंगे, और आप बहुत से अलग अलग प्रकार के फलों को खाएंगे। वहाँ पर हमेशा उत्सव होंगे जहाँ पर हम खाएंगे और पिएंगे। हमारे प्रभु ने कहा है वो तभी उस दाखरस को पिएंगे जब बहुत से लोग उस स्वर्ग के राज्य में आएंगे। जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर से बाहर सांसों के द्वारा आएगा। पाचन की प्रक्रिया और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया वो हमें वहाँ पर नहीं चाहिए। इसीलिए आपको स्वर्ग के राज्य में बाथरूम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फल को अपने मुंह में रखेंगे तो यह पिघल जाएगा, और सांसों के द्वारा जो बचा हुआ भाग है वो बाहर आ जाएगा। वहाँ के फल बहुत ज़्यादा कोमल होंगे, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है, इसलिए मुंह में पिघल जाएंगे। और जो बचा हुआ पदार्थ है वो सांसों के द्वारा बाहर आ जाएगा, यहाँ तक कि वो जीवन का फल और जीवन की नदी का जल वो बिल्कुल अलग अलग होगा। स्वर्ग लोक में, पहले राज्य में, दूसरे राज्य में और नए यरूशलेम में ये बिल्कुल अलग अलग होगा। ये पुनरुत्थानित देह ये अविनाशी होगी। इसीलिए वो इस संसार की दीवारों को भी पार करते हुए वो कहीं भी जा सकते हैं जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। उनकी भावनाएं और उनका अनुभव जो भी कुछ उस पुनरुत्थानित देह के पास है इस आत्मिक क्षेत्र में, ये बिल्कुल अलग होगा। ये बिल्कुल आत्मिक रूप से अलग होगा। आत्मिक क्षेत्र का अनुभव बताना वो बताना आसान नहीं है। हम इसकी तुलना सपनों और वास्तविकता से कर सकते हैं। आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं, जो भी कुछ आपने अपने सपने में देखा कि वो वास्तव में है, लेकिन आपकी भावना वो बिल्कुल अलग होती है जब आप किसी भी चीज़ को छूकर देखते हैं या फिर आप कहीं पर चलकर देखते हैं। अगर हम इस भावना की तुलना आत्मिक रूप से करें जिसमें आत्मा और प्राण है, जब वो किसी आत्मिक क्षेत्र का अनुभव करते हैं तो उनकी भावनाएं वो बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ तक कि हमारी पुनरुत्थानित देह वो उस आत्मिक क्षेत्र का अनुभव कर सकती है। लेकिन जब हम इस पुनरुत्थानित देह को पहनेंगे
तब हम वहाँ पर उस आत्मिक क्षेत्र में रह सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने पुनरुत्थानित देह को पहना, वो तीसरे दिन पुनरुत्थानित हो उठे और उन्होंने उस पुनरुत्थानित देह को पहना और उन्होंने अपने आप को चेलों के सामने प्रकट किया। यूहन्ना 20 अध्याय उसका 19 पद कहता है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय वहाँ का द्वार जहाँ पर चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़े होकर उनसे कहा कि तुम्हें शांति मिले। यहूदियों के डर के मारे वो लोग डर रहे थे और उन्होंने अपने आप को बंद किया। अगर उनको पकड़ा जाता तो फिर उनको बंद कर दिया जाता, लेकिन प्रभु उनके सामने प्रकट हुआ। प्रभु ने कोई दरवाजा नहीं खटखटाया कि दरवाजा खोले, वो केवल उनके सामने प्रकट हुए। और लूका 24 अध्याय उसके 42 से 43 पद में कहा गया है, उन्होंने उसे भुनी मछली का टुकड़ा दिया और उसने उनके सामने खाया। और बाइबल कहती है कि यीशु ने सांसें भी ली। क्यों बाइबल इन सभी चीज़ों के बारे में हमें बताती है? बाइबल में हमें बताया गया कि उन्होंने खाना खाया और उन्होंने अपना खाना पचाया और फिर सांसों के द्वारा बाहर निकाला। लूका 24 अध्याय उसके 39 पद में कहा गया है, मेरे हाथों और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। जब प्रभु उस पुनरुत्थानित देह के साथ अपने चेलों के सामने प्रकट हुए और प्रभु ने अपने उस पुनरुत्थानित देह को दिखाकर उनके अंदर विश्वास को बोना चाहते थे और प्रभु उन्हें उस पुनरुत्थानित देह के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वास्तव में हमारे प्रभु के पास कोई भी घाव का निशान नहीं था। एक हिमसूती कहती है कि जब हम अपने प्रभु को देखेंगे तो उनके हाथों में वो घाव होंगे। क्यों फिर प्रभु को अपने उन चेलों को उन घाव के निशानों को दिखाना है? यहाँ तक कि थोमा ने शक किया कि यहाँ तक कि उसने कहा कि वो यीशु है, तो भी वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया क्योंकि उसकी देह पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब उसके पास कोई भी दाढ़ी नहीं थी और प्रभु पूरी तरीके से चमक रहे थे। अब वो और ज़्यादा लंबे थे, उनका सब कुछ बदल गया था, इसलिए उनके चेले उनको नहीं पहचान पाए। यहाँ तक कि जो वो 2 चेलों के साथ था जो इम्माउस की ओर जा रहे थे, उन्होंने उसको नहीं पहचाना। जब यीशु ने उन्हें साफ तौर से अपने आप को प्रकट किया तब उन्होंने पहचाना। ये उन बाकी चेलों के लिए भी ऐसा ही था कि वो कोई भी शक ना करे लेकिन उस पर विश्वास करें। लेकिन प्रभु ने अपने हाथों और पैरों पर वो घाव के निशान दिखाए, क्योंकि चौथे स्वर्ग में आप अपने उस रूप को बदल सकते हैं। आप किसी ठोस पदार्थ को द्रव में बदल सकते हैं और आप किसी द्रव पदार्थ को गैस में बदल सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि पुनरुत्थानित प्रभु ने अपने आप को बदला जिस तरीके से वो अपने आप को बदलना चाहते थे। मैंने कहा कि चौथे स्वर्ग में, ये चौथे स्वर्ग के बारे में है। चौथे स्वर्ग में परमेश्वर जैसा भी चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले मरियम मगदलिनी और दूसरे चेले, उन्होंने प्रभु को नहीं पहचाना जो पुनरुत्थानित देह में आया था। उनकी पुनरुत्थानित देह की ज्योति वो बहुत ज़्यादा चमक रही थी। थोमा जो कि प्रभु पर शक कर रहा था, हमारे प्रभु ने उसे अपने हाथों में कीलों के निशान दिखाए। इसका मतलब यह नहीं कि वो कीलों के निशान वो उस पुनरुत्थानित देह में होंगे। उन्होंने अपने शारीरिक शरीर को केवल कुछ ही समय के लिए दिखाया ताकि वो थोमा के हृदय में उस विश्वास को बो सके, लेकिन उनका पूरा का पूरा शरीर वो नहीं था जो प्रभु ने अपने सेवकाई के दौरान पर था। उदाहरण के लिए, पहले उनके पास दाढ़ी थी। अपने उन कीलों के निशान को दिखाया ताकि वो उनमें उस विश्वास को बो सके और ताकि वो दिखा सके कि वही प्रभु है जिनकी आत्मिक आंखें खुली है। वो भविष्यद्वक्ताओं के भी आत्मिक ढांचे को, उनके आत्मिक रूप को देख सकते हैं। अभी जो वर्तमान में इस समय में भविष्यद्वक्ताओं का आत्मिक रूप है, उन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हैं और वो अलग अलग तरीके से चमक रहे हैं अपने उस ज्योति के मापदंड के अनुसार। पिता परमेश्वर अपनी आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा उनके उस आत्मिक रूप को उनके शारीरिक शरीर से ढक सकता है जो भी उनके पास इस पृथ्वी पर था। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम 7 साल के विवाह भोज में आनंद लेंगे, हम उस पुनरुत्थानित देह के साथ, और फिर हम दोबारा से इस पृथ्वी पर 1000 सालों के लिए आएंगे और उसके बाद हम सभी अपने चुने हुए स्थानों पर जाएंगे श्वेत न्याय सिंहासन के बाद।
और वहाँ पर हम उस स्वर्गीय देह को पहनेंगे जो कि पूरी तरीके से आत्मिक देह है, पुनरुत्थानित देह भी है और स्वर्गीय देह भी है। स्वर्गीय देह वो पूरी तरीके से पुनरुत्थानित देह से अलग है। आत्मिक रूप, पुनरुत्थानित देह और स्वर्गीय देह ये बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपको इनके बीच के अंतर को बताता हूँ। उद्धार पाई हुई आत्माएं वो अलग अलग तरीके से अधिकार, महिमा और उन प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे जो भी कुछ उन्होंने इस पृथ्वी पर किया है। स्वर्गीय देह, हम श्वेत नयन सिंहासन के बाद अपने स्वर्गीय देह को पहनेंगे। वो न केवल हमारे पवित्रीकरण महिमा को दिखाएंगे, लेकिन जो भी परमेश्वर ने उनको महिमा दी है, हमारे पास बहुत से प्रतिफल होंगे और उन प्रतिफलों के अनुसार हमारे स्वर्गीय देह की चमक वो बिल्कुल अलग होगी। उदाहरण के लिए हम उस स्वर्गीय देह को देखकर कह सकते हैं कि कितना ज़्यादा उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, कितने ज़्यादा वो विश्वास योग्य थे और कितना ज़्यादा उन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य किया और कितने ज़्यादा वो पवित्र थे। और हम उन्हें देखकर पहचान सकते हैं कि वो कौन से स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और किस तरीके की महिमा और किस तरीके के प्रतिफल उन्होंने परमेश्वर से प्राप्त किए हैं। आपकी बेहतर समझ के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप अलग अलग ऑफिस की ड्रेस को सोचे। विद्यार्थी अपनी अलग अलग डिग्री के अनुसार अपने अलग अलग कपड़े पहनते हैं और एक न्यायालय में एक न्यायाधीश की ड्रेस अलग होती है और यहाँ तक कि डॉक्टर की भी ड्रेस वो बिल्कुल अलग होती है और उनके कपड़ों को देखकर कोई भी उन्हें देख सकता है कि ये डॉक्टर है, ये न्यायाधीश है, ये जज है। आपके पास अपनी अपनी अलग योग्यताओं के अनुसार आपकी अलग अलग पोशाकें होंगी। यहाँ तक कि रानी और उनके रखेलियाँ, उनके भी कपड़े अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और जो दूसरे मंत्री होते हैं उनके भी कपड़ों में अलग अलग अंतर होता है। इसी तरीके से जितना ज़्यादा आप पवित्र होंगे और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर से प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे इस मनुष्य जाति की जुताई के बाद में, तो हर एक व्यक्ति अपनी उस आत्मिक ज्योति के अनुसार पहचाना जाएगा। यूरोप में, शायद इंग्लैंड में, केवल आप उनके कपड़ों को देखने के द्वारा आप उन्हें पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति वो शासक है या फिर वो नौकर है। श्वेत न्याय सिंहासन के बाद जो भी है पिता परमेश्वर आधारित तौर से उनकी अलग अलग महिमा को देंगे उसके अनुसार जो भी उन व्यक्तियों ने कार्य किया है। इसलिए हर एक व्यक्ति की स्वर्गीय देह वो उनकी उस महिमा को दिखाएगी, उनके अधिकार, उनके प्रतिफलों को भी दिखाएगी। एक व्यक्ति जो वो किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगा वास्तविक तौर से जिसका पद ऊंचा होगा, तो जिनका पद छोटा वो अपने सच्चे हृदय के साथ उनका आदर करेगा और अपना सिर उनके सामने झुकाएगा। यहाँ तक कि एक ही स्थान पर जिस तरीके से दूसरा स्वर्ग का राज्य है उनकी अलग अलग वहाँ पर ज्योतियाँ होंगी। निश्चित तौर से ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जिसकी ज्योति उनसे ज़्यादा चमकीली होगी वो तीसरे स्वर्ग के राज्य में जाएगा। दूसरे स्वर्ग के राज्य भी उनके पास अलग अलग ज्योतियाँ होंगी, अलग अलग प्रतिफल होंगे। इसलिए इस तरीके का यहाँ पर कर्म बनाया गया है। यदि किसी व्यक्ति का पद आपसे ऊंचा है तो फिर आप उसे आदर देंगे जो आपके हृदय की गहराई से आएगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, तब फिर पिता परमेश्वर ने, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, तब फिर पिता परमेश्वर ने हमें तब उस स्वर्गीय देहों को क्यों नहीं दिया, तब फिर हमें क्यों वहाँ पर उस पुनरुत्थानित देह को दिया। ये परमेश्वर के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता कि वो शुरुआत से ही उस स्वर्गीय देह को बनाते, तो फिर क्यों परमेश्वर ने पुनरुत्थानित देह बनाई और फिर स्वर्गीय देह बनाई। 7 साल की विवाह भोज के दौरान ये बिल्कुल स्वर्ग के राज्य से अलग है जहाँ पर हम हमेशा के लिए रहेंगे। समय के बीतने के द्वारा क्षेत्र का घनत्व और उसके अनुसार पिता परमेश्वर ने हमें अलग अलग देह दी है। हर एक क्षेत्रों में पिता परमेश्वर ने हमें बिल्कुल अलग अलग देह दी है। अगर हम इस तरीके से कहें कि अगर अब आपकी आत्मा आपकी देह को छोड़ रही है और अब आपके पास आत्मिक रूप है और वो किसी क्षेत्र में है, तो फिर आपकी आत्मा उस क्षेत्र के अनुसार अपने आप को ढालती है। ये पुनरुत्थानित देह ये स्वर्गलोक में नहीं जाएगी, लेकिन इस पुनरुत्थानित देह के साथ हम अपने प्रभु से हवा में मिलेंगे और फिर हम 7 साल के विवाह भोज में जाएंगे। और परमेश्वर ने इस पुनरुत्थानित देह को उस क्षेत्र के बिल्कुल अनुकूल बनाया है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग उपयुक्त देह दी है। आइए अगर हम कल्पना करें उन लोगों की जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं
और जो लोग नीचे इस पृथ्वी पर रहते हैं उनकी सांस लेने की क्षमता वो बिल्कुल अलग अलग होती है। ऊंचे पहाड़ों पर वहाँ पर बहुत कम ऑक्सीजन होती है। अगर हम दूसरे स्थानों से उनकी तुलना करें तो जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं उनको अपनी सांसों को लेने की क्षमता को बढ़ाना पड़ता है उस वहाँ के वातावरण के अनुसार और वहाँ की ऑक्सीजन के अनुसार। ये उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है जो लोग दूसरे स्थानों पर रहते हैं कि वो अपने आप को इस वातावरण के अनुसार ढाल सके। लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जाएगा वो भी फिर ऐसा करने पाएंगे। इसलिए जो इस धरती पर लोग रहते हैं जब वो ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं तो फिर उन्हें अपने सांसों को लेने की क्षमता को बढ़ाना होगा। अगर लैटिन अमेरिका में वहाँ पर अगर कोई फुटबॉल का मैच हो तो जो लोग दूसरी जगहों से आते हैं तो उनको अपने आप को उस क्षेत्र के अनुसार ढालना पड़ेगा और उनको अपनी सांसों को लेने की क्षमता को बढ़ाना होगा। जिस तरीके से लोग वो जिस वातावरण में रहते हैं वो अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालते हैं, उसी तरीके से उद्धार पाई हुई आत्माएं उन्हें अपने वातावरण को उस आत्मिक क्षेत्र के अनुसार ढालना पड़ता है जहाँ पर वो रहेंगी। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें ये आत्मिक देह दी उस समय के अनुसार। क्यों परमेश्वर ने हमें श्वेत न्याय सिंहासन के बाद उन स्वर्गीय देहों को दिया? जब हम उस न्याय के बाद अपने उन प्रतिफलों को प्राप्त करेंगे तो फिर हम अपने स्वर्गीय स्थानों पर जा सकते हैं। जब हम अपने उन स्वर्गीय स्थानों पर जाएंगे तो फिर वहाँ पर पिता परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय देह दी है जो वहाँ पर उस वातावरण के अनुसार वो हमारे लिए सबसे बेहतर है। आत्मिक रूप वो इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा, वो प्रिकब्र में इंतजार करेंगे और उसके बाद वो स्वर्गलोक के बाहरी परिसर में जाएंगे। उनके पास कोई भी शरीर नहीं होगा। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हर एक क्षेत्रों के अनुसार उनको अलग अलग देह दी है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें पुनरुत्थानी देह दी जब तक हम उस स्वर्ग में जाएं और जब तक हम उस श्वेत न्याय सिंहासन का सामना करें, क्योंकि उस पृथ्वी पर हमें दोबारा से 7 साल के महाकाल के बाद आना है तो शरीर, आत्मा और प्राण, और फिर हमें यहाँ पर रहना है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने हमें ये पुनरुत्थानी देह दी है। तो फिर किस तरीके से पिता परमेश्वर ने हमें अलग अलग आत्मिक देहों के अनुसार अलग अलग क्षेत्र दिया है, मैं आपको और ज़्यादा गहराई से अगले संदेश में इसके बारे में बताऊंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, आज मैंने आपको आत्मिक रूप, पुनरुत्थानी देह और स्वर्गीय देह के बारे में बताया। श्वेत न्याय सिंहासन से पहले कोई मायने नहीं रखता कि आपके पास किस तरीके की देह है। हर एक व्यक्ति की चमक वो बिल्कुल अलग अलग होगी। जितनी हद तक उसने पवित्रीकरण को साधा है और जितना ज़्यादा उसने पिता परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखा और उनका पालन किया है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने आप को जांचने पाएंगे कि आपके हृदय में किस तरीके की आत्मिक ज्योति है। क्या आप एक छोटे तारे की तरह चमक रहे हैं, या फिर आप चांद की तरह चमक रहे हैं, या फिर आप सूरज की तरह चमक रहे हैं? यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है? आपकी अलग अलग ज्योतियाँ होंगी जितना ज़्यादा आप आत्मा के नज़दीक होंगे, और उन आत्मिक ज्योतियों के साथ आप स्वर्गीय देह के साथ रहेंगे। होने पाए आप अपने हृदय को आत्मा में जोतने पाए, आपकी चमक इस पूरे संसार भर में चमकने पाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ।